दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्मांतरण का एक ऐसा केस आया है कि लोग सन्न हैं। धर्मांतरण का मामला कैसे अंजाम तक पहुंचा, ये हम एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि एक गेमिंग ऐप के जरिए कैसे धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जा रहा था, एक एक डिटेल आपको TV9 भारतवर्ष बताएगा। वहीं महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से अब शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण के इस मामले की जैसे ही गाजियाबाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो यूरोप तक कनेक्शन सामने आए। और महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कई लोगों की भूमिका इसमें थी, जिसमें से एक आरोपी है बद्धो और उस तक पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। उससे की गई बातचीत भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कैसे यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण का ये रैकेट चल रहा था और इसको लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं। नाबालिग युवाओं के ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के आरोप के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला जा रहा था। भगौड़े जाकिर नाइक से जुड़े धर्मांतरण के तार कैसे, एक एक डिटेल आपके सामने होगी। एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम मुंबई भी रवाना हो चुकी है। अब धर्मांतरण गैंग के आरोपी किस तरीके से युवाओं को एक गेमिंग ऐप के जरिए फंसाते थे, ये समझिए। यहां आपको बता दें कि उन्हें आयत पढ़ने के बाद गेम जीतने की गारंटी भी दी जाती थी और साथ ही भगौड़े जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी। तो इस पूरे जाल में गेमिंग ऐप के जरिए कैसे युवाओं को कनेक्ट किया गया, ये पूरा खेल आखिर कैसे खेला जाता था, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और आरोपी किस तरीके से 12 से 20 साल के टीनेजर्स को धर्मांतरण के इस जाल में फंसाते नजर आए। हालांकि पुलिस के मुताबिक 3 स्टेप में यह पूरा खेल खेला जाता था। वो 3 स्टेप आखिर है क्या, यहां महत्वपूर्ण है समझना कि धर्मांतरण के इस पूरे खेल में कैसे गेमिंग ऐप को जरिया बनाया गया। और उस गेमिंग ऐप में सबसे पहला स्टेप होता था युवाओं को फंसाने की कोशिश, जहां पर हिंदू नाम से एक आईडी जनरेट की जाती थी और कनेक्ट किया जाता था युवाओं के साथ। गेम जिताने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरीके से जाल बिछाया जाता था और गारंटी दी जाती थी कि इस गेम में आप जीतेंगे। कैसे? आयत पढ़ने पर गेम का लेवल अपग्रेड करने का लालच दिया जाता था। महत्वपूर्ण यह था कि किस तरीके से डिस्कॉर्ड नाम की इस ऐप के जरिए इन युवाओं के साथ चैटिंग की जाती थी और चैट में पहचान को छिपा कर रखा जाता था। इसी के बाद अब ये बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे इन ऐप्स के जरिए अपनी आइडेंटिटी को ये डिस्क्लोज नहीं करते थे, नाम बदल के चैट करते थे कुछ युवाओं के साथ और धर्मांतरण के लिए उन्हें उकसाते थे। कैसे उकसाते थे? उनके साथ लिटरेचर तक शेयर किया जाता था, यहां तक कि भगौड़े जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, क्योंकि युवाओं के पास भड़काऊ लिटरेचर भी बरामद हुआ है, ऐसी कई सामग्री बरामद हुई है। नजदीकी धार्मिक स्थल में जाने का दबाव तक उनके ऊपर बनाया जाता था और यह साफ हो चुका है जिस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बाद यह पता लग पाया है कि कैसे गेमिंग ऐप के जरिए स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ युवाओं के साथ कनेक्ट बनाया गया, बल्कि उनका ब्रेन वॉश कर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। पुनीत हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस के साथ हुई बातचीत और जिन युवाओं को फंसाया गया, क्या उनके परिवार की तरफ से बातें कही गई? जल्द मैं इस बारे में डिटेल आपसे पुनीत चाहूंगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या बड़े खुलासे हुए? देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद में टीनेजर्स को, खासतौर से नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण के एक यूनिक मोडस ऑपरेंडी के जरिए शिकार बनाया गया, उनका धर्मांतरण कराया गया, इस पूरे मामले का खुलासा किया डीसीपी निपुण अग्रवाल ने। वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा खुलासा किया है, किस तरीके के वो स्टेप थे, जो स्टेजेस थे जिनके जरिए यह धर्मांतरण कराया जाता, और बताया जा रहा है कि इनके तार यूरोप तक से जुड़े हुए थे? देखिए, इस अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब हमारी साइबर फॉरेंसिक्स ने काम करा तो हमको इसमें 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में पता लगा। एक गेमिंग एप्लीकेशन है फोर्टनाइट, जिसके माध्यम से जो टीनेजर्स हैं वो गेम खेलने के लिए आकर्षित होते थे और जब वो उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे तब उनको कुरान की आयत पढ़ने के लिए बोला जाता था ताकि वो गेम को जीत पाए, और जब वो गेम जीत जाते थे उनका विश्वास बढ़ जाता था। उसके बाद वो एक चैट इंजन है जिसका नाम डिस्कॉर्ड है, उस पर आकर उनसे बातचीत करा करते थे। इसमें कुछ मुस्लिम लड़के होते थे जो हिंदू आईडीज़ रखते थे
और उसके बाद वो जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत में, उनकी वीडियो शेयर करके उनको इस्लाम को बुलवाया जाता था। और उसके बाद उनको और ज़्यादा कट्टर बनाने के लिए डॉक्टर तारिक हैं, उनकी वीडियोस वगैरह दिखाई जाती थी। सर, यूरोप तक से तार जुड़े हुए बताया जा रहा है कि यूरोप के कुछ लोग थे जो बाकायदा सोशल साइट के जरिए जुड़े रहते थे इनसे। देखिए, इसमें हमारी कई पीड़ितों से बात हुई है, तो उसमें एक पीड़ित ने बताया है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन पे कई ऐसे भी लोग थे जो कि पहले क्रिश्चियन ईसाई हुआ करते थे और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो वो लोग भी यूरोप में बैठ के इसको संचालित कर रहे थे। उस तरह की आईडीज़ के बारे में पता कर रहे हैं और इन ऐप कंपनीज से हम बातचीत कर रहे हैं। कैसे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे तार जोड़े जा रहे हैं, इस पर आप नजर बनाए रखें।